ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. संवेदा वीडियो लेसन्स उर्दू डाइट बल्लारी प्रेजेंटिंग बाय परवीन बानू GUHPS मिलरपेट बल्लारी ईस्ट में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ. तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे. जमात पंजम मजमून माहौलियाती मुतालिये के साथ मैं दोबारा आपसे मुलाकात के लिए यहाँ पर हाजिर हो गई हूँ, एक नई मालूमात के साथ, एक नए मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर मैं हाजिर हो गई हूँ. तलबा, आज हम जमात पंजम मजमून माहौलियाती मुतालिया में साइंस के सबक के मुताल्लिक़ हम यहाँ पर मज़ीद मालूमात आज हासिल करेंगे. क्या आप तमाम मेरे साथ तैयार हैं इन तमाम मालूमात को अख़ज़ करने के लिए? चलिए तलबा, आप अपनी दरसी किताब मुआ मश्क या पेन और पेंसिल के हमराह बैठ जाइए और मेरी समझाइश को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए. सबसे पहले मैं आपके सामने चंद सवालात पेश करती हूँ. आप तमाम को चाहिए कि इन सवालात के जवाबात आप दीजिए. तो पहला सवाल, साइकिल के ट्यूब में क्या भरी जाती है? तलबा बताइए, साइकिल जो आप चलाते हैं जिसे बाईसाइकिल भी कहते हैं, साइकिल के ट्यूब में क्या भरी जाती है? यहाँ पर आपके सामने तस्वीर भी रूनुमा हो रही है. चलिए बताइए. जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. साइकिल के ट्यूब में हवा भरी जाती है. तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. मेरा दूसरा सवाल तलबा आपके लिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है. अब बताइए, बिजली के पंखे से क्या चलती है? आपके घरों में बिजली के पंखे मौजूद होंगे. आपने गौर से उन बिजली के पंखों का मुशाहिदा भी किया होगा. अब बताइए कि बिजली के पंखे से क्या चलती है? ये देखिए बिजली के पंखे. हाँ, एक और बिजली का पंखा दीजिए. देखिए, तो बिजली के पंखे से हवा चलती है. आपने दुरुस्त फरमाया तलबा कि बिजली के पंखे से हवा चलती है. यहाँ पर हवा ट्यूब में भरी जा रही है और हवा बिजली के पंखे से चल रही है, यानी फराहम हो रही है. तो देखिए तलबा, आज के हमारे इस सबक में हवा यानी आपकी दरसी किताब में सबक नंबर या बाब नंबर 6 हिस्सा पहला हवा के मुताल्लिक़ आज हम यहाँ पर जानेंगे कि इक्तिसाबी नुकात क्या हैं. तजुर्बात के जरिए हवा की मौजूदगी को मालूम करेंगे. हमारा पहला नुक्ता क्या है? आज का हमारा इक्तिसाबी नुक्ता, पहला नुक्ता क्या है? तजुर्बात के जरिए हवा की मौजूदगी को मालूम करेंगे कि हवा किस तरह से हमारे पास मौजूद है. तजुर्बात के जरिए हम आज की क्लास में जानेंगे. तो मेरा दूसरा इक्तिसाबी नुक्ता है, हवा के अज्जा की फहरिस्त बनाएंगे. तो हवा के कई अज्जा हैं, तो इसकी फहरिस्त बनाने का आज हम हमारी इस क्लास में सीखेंगे. तो मेरा तीसरा इक्तिसाबी नुक्ता है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हवा एक कुदरती वसीला है. इसके मुताल्लिक़ आज हम हमारी इस क्लास में जानेंगे. तो मेरा चौथा इक्तिसाबी नुक्ता है, हवा गैसों का आमेज़ा है. इसके मुताल्लिक़ भी आज हम यहाँ पर मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे. क्या तलबा आप तमाम मेरे साथ तैयार हैं इन तमाम मालूमात को जानने के लिए? ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले अब आपके सामने एक छोटी सी सरगर्मी पेश कर रही हूँ. आप तमाम को चाहिए इस सरगर्मी में आप हिस्सा लेंगे. तो सबसे पहले अपने कोई 3 तजुर्बात लिखिए कि हवा किस तरह दिखाई नहीं देती. जैसा
तलबा हमें क्या है, हवा बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती, मगर इसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं। आपके अतराफ हवा मौजूद है, ये किस तरह मालूम करेंगे? हमारे अतराफ, आपके अतराफ हवा मौजूद है, ये हम किस तरह से मालूम करेंगे? आप अपने कोई 3 तजुर्बात आपको जितना मालूम है उसके तहत, उसके लिहाज से आप यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स नोट डाउन करते हुए मुझे यहाँ पर बताइए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है? दरख्तों से पत्तों का हिलना। ठीक है तलबा, आपने दुरुस्त फरमाया। लीजिए आपकी स्क्रीन पर दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं। ये किसकी वजह से? हवा की वजह से। तो हवा की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए एक छोटा सा तजुर्बा, एक छोटा सा जुमला बिल्कुल सही है। दरख्तों से पत्तों का हिलना। तो ये दरख्तों से क्या हो रही है? पत्ते जब हिल रहे हैं तो हमें क्या मालूम हो रहा है कि यहाँ पर हवा मौजूद है। तो दूसरा आपने क्या लिखा है? 3 तजुर्बात में से तजुर्बा हवा से कपड़ों का हिलना। तो हवा की वजह से कपड़े, हम क्या है, कपड़े बाहर सूखने के लिए डालते हैं। तो जब जोर से हवा आती है, तो हवा का जोर अगर ज्यादा है तो जोर से हवा आती है तो हमारे कपड़े जो हमने बाहर सूखने के लिए डाले हुए हैं वो हिलने लगते हैं। तो हिलने का सबब क्या है? ये किसकी वजह से हो रहा है? किस तरह मुमकिन हो रहा है? ये हवा की बदौलत मुमकिन हो रहा है। तो चलिए तीसरा आपने क्या बताया? मुंह से अपने हथेली पर फूंकने पर हवा को महसूस किया जाता है। जिस तरह से आप अपनी हथेली सामने ले लेंगे और फूंकेंगे, ये इस तरह से। देखिए तलबा, तो आपको क्या है, आपको क्या महसूस हो रही है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? चलिए आप तमाम कीजिए। आप अपने मुंह के करीब अपने हाथ को लाइए और उस पर फूंकने की कोशिश कीजिए। फूंकिए, आपको क्या हवा महसूस होगी। तो आपको क्या महसूस होगा? हवा की मौजूदगी महसूस होगी। तलबा आपने ये तीनों जुमले पर बखूबी बताए हैं, तो सही फरमाए हैं। तो आज हमारी क्लास में हम क्या जानेंगे कि हवा भी एक कुदरती वसीला है। कुदरत ने हमें बहुत सारे वसाइल से आरास्ता किया हुआ है। बहुत सारे वसाइल हैं, जैसे पहाड़ हैं और पेड़ हैं, दरख्त हैं, हैवानात हैं। ये तमाम कुदरत ने हमें बहुत सारे वसाइल से आरास्ता किया है। तो इसमें हवा भी क्या है? एक अहम कुदरती वसीला है। तो ये कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, जिसके बिना हमारी जिंदगी की बका नामुमकिन है। जमीन हवा के परतों से ढकी हुई है। तो हमारी जमीन कैसी है तलबा? हवा के परतों से ढकी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजाई कुर्रा। हम क्या कहते हैं तलबा? फिजाई कुर्रा कहते हैं। हवा कई गैसों का आमेजा होती है। तो हवा में क्या है? बहुत सारी गैसेस शामिल हैं। तो ये एक आमेजा है, कई गैसेस इसमें मिली जुली हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हवा गैसों का आमेजा होती है, जो हैवानात और नबातात की बका के लिए जरूरी है। हम हैवानात यानी इंसान भी क्या है? एक हैवानात में शुमार किया जाता है। जानवर भी क्या है? तमाम हैवानात होते हैं। और नबातात जिसे हम कहते हैं पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? नबातात कहते हैं। तो इनकी बका के लिए भी हमारे लिए हवा का होना अशद जरूरी है, अहम जरूरी है। तो तलबा अब देखिए, आगे बढ़ते हुए हमारे सबक को आगे बढ़ाते हुए देखिए, हवा हमें दिखाई नहीं देती, मगर इसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं। तो अभी आपने बताया था कि किस तरह आप हवा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। तो कपड़ों का, दरख्तों का हिलना, दरख्तों के पत्तों का हिलना, तो बाहर कपड़े जब हम सुखाने डालते हैं तो कपड़ों का हिलना, और तो इस तरह से हम हवा की मौजूदगी को जाहिर किए थे। तो यहाँ पर देखिए हवा को किस तरह से हम महसूस करते हैं। जब हमारे चेहरे पर एक जोर से हवा आ जाती है तो हमारे चेहरे पर हम हवा को महसूस कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आई है, जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लड़की हवा की मौजूदगी को महसूस कर रही है। तो और देखिए कि पेड़ों से पत्तों
हिलना। तो पेड़ों से क्या है, पत्तों का हिलना। जब हवा जोरदार चलती है तो दरख्तों के पत्ते हिलने लगते हैं। एक और सबक को आगे बढ़ाते हुए, हम तनफ्फुस के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो तनफ्फुस के दौरान हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो तनफ्फुस के दौरान हम क्या करते हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। हवा में कई गैसेस मौजूद हैं, तो हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ऑक्सीजन की मदद से क्या करते हैं, हम तनफ्फुस करते हैं। यानी हम सांस लेने में, तलबा हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की हवा हमारे पास और गैस हमारे में अंदर जाती है तनफ्फुस के दौरान। देखिए तस्वीर में बताया गया है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को क्या है, हम छोड़ते हैं। तो तलबा इसी तरह जानवर और पौधे को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो जानवरों को और पौधों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो देखिए तलबा, यहाँ पर चंद जानवरों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर रूनुमा हो रही है। आप इन तमाम जानवरों की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर नबातात यानी दरख्तों के भी तस्वीर आ रहे हैं। इनकी बका के लिए, यानी जानवरों और हैवानात की बका के लिए, इनकी जिंदगी के लिए हमारी हवा में मौजूद ऑक्सीजन का होना अशद जरूरी है। तो इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ही हमारी जिंदगी की बका है, यानी हम जिंदा रह पाते हैं। तो देखिए तलबा, ईंधन के जलने के लिए तो हवा अभी कहाँ कहाँ जरूरी है, यानी हवा के और क्या फायदे हैं। तो हवा हमें क्या क्या फायदे देती है। तो ईंधन के जलने, ईंधन यानी जब हम ईंधन के जलने के खातिर भी क्या है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है जो हवा में मौजूद रहता है। और कई फायदे हैं तलबा, हम इसके मुताल्लिक और मजीद मालूमात हासिल करेंगे हमारी आगे की क्लास में। तो देखिए तलबा, किस तरह से जब हम ईंधन जलाते हैं, ईंधन के जलने के वक्त हमें हवा यहाँ पर मौजूद होना जरूरी है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार रहती है। अगर एक बोतल में आप ईंधन को जला रहे हैं तो अब क्या है, अगर बोतल खुला हुआ है तो क्या है, वो उस हवा की मदद से वो ईंधन जलने लगता है। अगर हवा नहीं है, अगर इसी बोतल को हम ढक देते हैं तो आहिस्ता से ईंधन की जो आग जल रही है वो बुझ जाएगी। ये आप अपने अपने घरों में ये तजुर्बा आप जरूर से कीजिएगा तलबा। देखिए यहाँ पर एक चिराग जल रहा है, ये भी चिराग जलने की वजह से या जलने के लिए यहाँ पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन का होना जरूरी है। बगैर ऑक्सीजन के ये चिराग भी नहीं जलेगा। अगर इस पर किसी ग्लास या कुछ चीज लेकर हम इस पर ढक देते हैं तो ये आग बुझ जाती है। तो देखिए बच्चों, एक फिजाई कुर्रा है। यहाँ पर क्या है, नीले रंग का, सुर्ख रंग का और पीले रंग का ये पूरा फिजाई कुर्रे में मैंने यहाँ पर निशानदेही की हुई है। इसके देखिए जो पीले यानी नीले रंग में जो है जिसकी मिकदार 78% की है वो नाइट्रोजन है तलबा, वो क्या है, नाइट्रोजन है। और देखिए ऑक्सीजन, ये जो सुर्ख रंग में है, ये जो सुर्ख रंग में है वो क्या है, 21% का है वो ऑक्सीजन की मिकदार है। तो देखिए और सब्ज रंग में जो है गैर हामिल गैसेस हैं, तो दूसरे अदर गैसेस जिसे कहते हैं। देखिए हवा एक आमेज़ा है, तो इस आमेज़े में, इसके अज्जा में, हवा के अज्जा में कई गैसेस मिले जुले रहते हैं, जिसमें इन गैसेस में इनकी मिकदार कितनी है मैं आपको चलिए तलबा बताती चलूं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, आप मेरे साथ, आप तमाम तलबा मेरे साथ दोहराइए इस गैस का नाम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है तलबा, नाइट्रोजन जिसकी मिकदार यहाँ पर क्या है 78%, 78 यानी 78% यहाँ
यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है। तो जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारत और ये तमाम गैसेस यहाँ पर मिले जुले हैं। ये एक आमेजा है, इसके अज्जा को यहाँ पर हमने बखूबी यहाँ पर बयान किया है। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो आपकी दरसी किताब में इस फिजाई कुर्रे को दिया गया है। आप इस फिजाई कुर्रे को देखिए और इस खाके को प्रैक्टिस यानी मश्क करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिकदार किसकी है, नाइट्रोजन की है, और सबसे कम यानी दूसरे अदर गैसेस यानी गैर हामिल गैसेस। और ऑक्सीजन की कितनी है, सिर्फ 21% है। तो 21% यहाँ पर गैस ये मौजूद है। तो तलबा एक देखिए आपके स्क्रीन पर एक तजुर्बा मैं यहाँ पर बताती चलूं कि हवा की मौजूदगी जाहिर करने के लिए यहाँ पर आपकी दरसी किताब में एक छोटा सा तजुर्बा दिया गया है। आपको इस तजुर्बे में शामिल होने के लिए आपको क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है, एक सूखा पेपर यानी कागज लेना है, एक लगन लीजिए जिसमें पानी भरा हुआ है। ये तीनों चीजों की मदद से आप हवा की फिजा में हवा की मौजूदगी को जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कांच का ग्लास लीजिए, उस ग्लास में क्या करेंगे, एक सूखा कागज डालकर दबा दीजिए जैसा कि तस्वीर में आपकी इस तस्वीर में यहाँ पर अच्छी तरह बताया गया है और आपकी दरसी किताब में भी इस तजुर्बे को बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, ग्लास को औंधा करके यानी जिसमें आपने कागज डाला है तलबा, उसको आप क्या करेंगे, औंधा करके इस पानी से भरे हुए लगन में औंधा करके यहाँ पर डालेंगे, जिस तरह यहाँ पर इस तस्वीर में मैंने बताया है। तो इतना करने के बाद आपको क्या मुशाहिदा होगा, कीजिए, क्या होगा मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर जो भी चल रहा है आपको मुशाहिदा करना है और मुशाहिदा कीजिए और क्या क्लास में इन सवालात के जवाबात लिख लीजिए कि क्या ग्लास में पानी है। सबसे पहले ये जानिए जिस ग्लास को आपने औंधा किया हुआ है उस ग्लास में पानी है। क्या कागज जिस ग्लास में है वो नम हो गया है यानी कच्चा जिसे कहते हैं नम हो गया है? नहीं। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? आपको यहाँ पर थोड़ा जहन पर जोर डालने की बात है, सोचने की बात है। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? तो आप ग्लास का और देखिए आखिर में आप क्या करेंगे, ग्लास को थोड़ा झुकाएंगे, जैसा मैंने यहाँ स्क्रीन पर बता रहे हैं कि आप ग्लास को थोड़ा झुकाएंगे। तो झुकाने पर आपको क्या है, ग्लास से हवा के बुलबुले निकलेंगे। जिसे आप बुलबुले क्या करेंगे, उस बुलबुलों का आप क्या करेंगे, गौर से मुशाहिदा करेंगे और पानी ग्लास में दाखिल हो जाएगा। इस वक्त क्या हो जाएगा, तब जब आप ग्लास को थोड़ा झुकाएंगे तब आपके ग्लास में पानी दाखिल हो जाएगा। उस वक्त आपके ग्लास में मौजूद कागज का टुकड़ा नम हो जाएगा। तो पानी ग्लास में दाखिल हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसका थोड़ा गौर से मुशाहिदा करते हुए सोचिए। तो मैं चलिए आपको बताती चलूं, खाली ग्लास दरअसल खाली ना था। तो ये जो ग्लास हमने लिया था वो खाली ना था, उसमें जो पेपर डाला था इसमें हवा भरी हुई थी। देखिए तलबा, अगर जिस जगह पर भी जाएंगे हवा क्या है, किसी भी चीज में वहां पर हवा अपनी जगह घेर लेती है। तो हवा क्या है, अब ग्लास ही ले लीजिए, उसमें क्या है, वो सिर्फ खाली ना था, उसमें हवा मौजूद थी। जब पानी से भरे लगन में इसको औंधा करके डुबाया गया तो उस हवा की वजह से यानी हवा की मौजूदगी के सबब इसमें पानी दाखिल न हुआ। इसमें क्या हुआ, पानी दाखिल न हुआ। जब ग्लास को क्या करें हम, थोड़ा झुकाए तो तब इस वक्त क्या हो गया, पानी इसमें दाखिल हो गया। तो दाखिल होने की वजह से, ग्लास में पानी दाखिल होने की वजह से हवा की मौजूदगी की सबब बुलबुलों में शक्ल में बाहर निकल गई और इस खाली जगह में पानी भर गया। आपने इस सरगर्मी से क्या सीखा? तो एक और
मरतबा मैं आपको इस तजुर्बे को फिर से बताती चलूं। देखिए, पहले तो आप ग्लास ले लेंगे और उसमें क्या है, एक सूखे कागज के टुकड़े को क्या करेंगे, ग्लास में मजबूती से दबाकर रखेंगे। तो दूसरा आप क्या करेंगे, पानी से भरे लगन में आप अपने ग्लास को औंधा कर लेंगे। तो तीसरा आप क्या करेंगे, थोड़ा पानी में इतना जितना करने के बाद थोड़ा आप अपने ग्लास को क्या करेंगे, झुकाएंगे। तो झुकाने पर क्या है, ग्लास में मौजूद जो हवा मौजूद थी वो पानी के बुलबुले की शक्ल में निकलकर बाहर आ जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ तलबा आपने इस तजुर्बे को अच्छी तरह समझ लिया है। अब तस्वीर में बताए गए हुए हवा के अज्जा का मुतालिया करने के बाद दर्ज झेल आपके सवालात के जवाबात यहाँ पर हैं। आपकी दरसी किताब मशकिया किताब में भी तमाम सवालात यहाँ पर फिजाई कुर्रे के नीचे दिए गए हैं। हवा के अज्जा के मुताल्लिक चंद सवालात हैं। आप तमाम क्या कीजिए, उस दरसी मशकिया किताब में आप अपने अपने जवाबात यहाँ पर मैं जो लिखा रही हूँ वो आप अपने अपने जवाबात उसमें दर्ज कर लीजिए। तो पहला सवाल क्या है आपकी दरसी किताब में, हवा में सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सी गैस मौजूद है? अभी अभी मैंने समझाइश के दौरान बताया तलबा, आप थोड़ा सोचकर बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि हवा में सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सी गैस पाई जाती है? जरा सोचकर बताइए, कौन सी गैस? चलिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हवा में सबसे ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन, जिसको मैंने बार बार आपको तमाम को दोहराने के लिए कहा है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो दूसरा सवाल देखिए तलबा, आपकी मशकिया किताब में ये तमाम सवालात मौजूद हैं। तो हवा में हमारी सांस के लिए जरूरी गैस की मिकदार कितनी फीसद है? आपको क्या है, जो गैस हवा में मौजूद है जिसके बगैर हम जिंदगी की बका नामुमकिन है, वो गैस की मिकदार कितनी फीसद है? तो आप क्या करेंगे, जवाब ले लीजिए तलबा। हवा में हमारी सांस के लिए जो हवा जरूरी है, जो गैस जरूरी है, उसकी मिकदार 21% है। कितनी है तलबा? 21% है। लीजिए फिर से मैं इस सवाल को दोहराती चलो, हवा में हमारी सांस के लिए जरूरी गैस की मिकदार कितनी फीसद है? तो हवा में हमारी सांस के लिए जरूरी गैस की मिकदार 21% है। उम्मीद करती हूँ तलबा आपने इन तमाम जवाबात को अपनी मशकिया किताब में दर्ज कर लिया होगा। तो लीजिए तलबा, आम तौर पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी फीसद होती है? तो आमतौर पर जो हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मिकदार भी पाई जाती है। तो कितनी फीसद है? चलिए तलबा, मैंने फिजाई कुर्रे में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी फीसद होती है। आमतौर पर हवा में पूरे जुमले में आप अपना जवाब दर्ज करेंगे। आमतौर पर हवा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.04% होती है। लिख लीजिए तलबा आप अपनी मशकिया किताब में, आमतौर पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.04% होती है। तो हवा में कौन सी शय, यानी एक शय मौजूद है सबसे कम मिकदार में पाई जाती है? हवा में चंद शय भी मौजूद है, अशिया भी मौजूद है, तो वो कितनी फीसद में पाई जाती है? हवा में आबी बखारात मौजूद हैं, हवा में गैर आमिल गैसेस मौजूद हैं। ये तमाम शय अशिया क्या है, सबसे कम मिकदार में पाई जाती हैं। तो ले लीजिए बच्चों, जब मोटर गाड़ी का ट्यूब, यानी आप मोटर गाड़ी का ट्यूब ले लीजिए या अपने साइकिल का ट्यूब ले लीजिए, जब ये पंचर हो जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है, पंचर हुआ एक टायर है जो कार का यहाँ पर मोटर गाड़ी का बता रही हूँ। तो ये पंचर होने पर आप क्या करेंगे, इसमें हवा भरेंगे।
تو یہاں پر دیکھیے یہ عورت یہاں جو چولہا جلانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ چولہا جلانے کے لیے یہاں پر ہوا کی استعمال کیا جا رہا ہے، ہوا سے پھونکا جا رہا ہے، تبھی ہوا جلنے میں مدد کر رہی ہے. تو آکسیجن کی وجہ سے. آگے کی کلاس میں اب ہماری آئندہ جو آگے کی کلاس رہے گی اس میں مناسب جوڑ لگائے خط کشیدہ کا دیا گیا ہے، وہ ہم آگے کی کلاس میں سیکھیں گے کہ ہوا اشیاء کے جلنے میں مدد دیتی ہے، ہوا جگہ گھیرتی ہے، ہوا کیا ہے وزن بھی رکھتی ہے. ان تمام کے متعلق ہم کیا کریں گے آگے کی کلاس میں جانیں گے. تو فضائی کرہ کسے کہتے ہیں؟ طلبہ بتائیے فضائی کرہ کسے کہتے ہیں؟ زمین ہوا کے پرتوں سے ڈھکی ہوئی ہے جسے فضائی کرہ کہتے ہیں. حیوانات اور نباتات کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ابھی میں نے سمجھائش کے دوران بتایا تھا کہ حیوانات اور نباتات کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے. تو حیوانات اور نباتات کی بقا کے لیے ہوا ضروری ہے. ہم تنفس کے دوران ہوا میں موجود کون سی گیس استعمال کرتے ہیں؟ تو میں نے تصاویر کے ذریعے بتایا تھا. چلیے بچوں طلبہ بتائیے، ہم تنفس کے دوران یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا میں کون سی گیس موجود ہے؟ آکسیجن گیس ہم استعمال کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے. تو آپ کے سامنے یہاں پر چند جملے دی گئی، عبارتیں دی گئی ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس میں صحیح اگر ہے تو آپ سامنے صحیح لکھیں گے، اگر غلط ہے تو غلط لکھیں گے. تو پہلا لے لیجیے طلبہ، ایندھن کے جلنے کی خاطر آکسیجن گیس استعمال کی جاتی ہے. تو ایندھن کے جلنے کے لیے ابھی ہم نے سمجھائش کے دوران سمجھایا تھا کہ کیا آکسیجن گیس ہمارے ایندھن کے جلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے؟ بالکل صحیح طلبہ، صحیح، یہ جملہ صحیح ہے. دوسرا سوال لے لیجئے، ہوا گیسوں کا آمیزہ نہیں ہے. کیا یہ جملہ درست ہے؟ غلط ہے. تو ہوا گیسوں کا آمیزہ ہے. تو تیسرا لے لیجئے طلبہ، ہوا میں سب سے زیادہ نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے. تو فضائی کرے میں ہم نے دیکھا تھا کہ نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے. تو صحیح، تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے. طلبہ اب لے لیجئے، خالی جگہوں کی مناسب الفاظ سے پر کیجئے. ہوا میں سب سے زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے. تو دوسرا سوال لے لیجئے، ہوا ایک ڈیش وسیلہ ہے. تو قدرتی وسیلہ ہے. تو اور ایک تیسرا ڈیش لے لیجئے، ہوا اشیاء ڈیش میں مدد دیتی ہے. تو ہوا اشیاء جلنے میں مدد دیتی ہے. تو اب کیا کریں گے طلبہ؟ گھر پر کام لے لیجئے. خالی گلاس دراصل خالی نہ تھا، اس میں ہوا بھری ہوئی تھی. اس تجربے کو گھر پر ضرور کیجئے. اپنے کوئی 3 تجربے لکھیے جس سے ہوا کی موجودگی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور ایک کیا ہے، ہوا کے اجزاء کا خاکہ کھینچیے جو آپ کی درسی کتاب میں دیا گیا ہے. تو اتنا کہہ کر میں اپنی کلاس کو اختتام پر پہنچی ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ تمام بچوں، آپ اپنا ضرور خیال رکھیے، اپنے والدین کا کہنا مانیے اور خیر و عافیت سے رہیے. انشاءاللہ پھر سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.